हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नगर को। साथ में बेल आइकन भी दबाएं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के सुप्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का तो नाम आपने सुना ही होगा और आप में से कुछ लोग वहां गए भी होंगे। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में न जाने कितने राज दफन हैं। वैसे इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, इस बात का कोई खास सबूत तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इससे जुड़ा हुआ इतिहास और इस मंदिर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो नॉलेज नगर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की हिस्ट्री और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आखिर इस मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे क्या है जिसे आज तक खोला नहीं जा सका? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य जो अभी तक नहीं सुलझा है? और इस मंदिर को दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर क्यों बोला जाता है? चलिए डालते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री पर नज़र। बस देखते रहिए नॉलेज नगर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इतिहासकार डॉक्टर रवि वर्मा के अनुसार यह मंदिर करीब 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता में कलयुग की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यह मंदिर 17वीं शताब्दी का है। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ वक्त पहले यह मंदिर तब चर्चा में आया था जब इसके अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खजाना मिला था। कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा खजाना आज भी मंदिर के अंदर उस 7वें दरवाजे के अंदर है। और कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि यहाँ से करीब 186 करोड़ का सोना चोरी हुआ है। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले जान लेते हैं इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर की बनावट के बारे में। दरअसल यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु की शेषनाग पर लेटी हुई एक मूर्ति है। इस मूर्ति का क्या इतिहास है, इसका कोई खास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक पुरानी कथा के अनुसार इस मूर्ति का इतिहास संत विल्वा मंगलम स्वामी अय्यर से जुड़ा हुआ है। ये कहानी 9वीं शताब्दी से ताल्लुक़ रखती है। संत विल्वा मंगलम स्वामी अय्यर हर रोज़ सालिग्राम पत्थरों की पूजा किया करते थे और एक दिन उनकी तपस्या से भगवान विष्णु ने उन्हें उसी जगह पर दर्शन दिए जहाँ पर श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। और भगवान विष्णु सर्पों के राजा शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु का वो रूप इतना विराट रूप था कि उसका एक छोर थिरुवल्लम और दूसरा छोर तिरुवप्पपुरम में था। तब संत ने भगवान विष्णु से छोटे होने की प्रार्थना की और ये खबर जब उस समय के त्रावणकोर के राजा तक पड़ी तो उन्होंने उस जगह पर एक मंदिर बनवा दिया। और उस मंदिर का जो स्वरूप हम आज देखते हैं उसे 18वीं शताब्दी में सन 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। मार्तंड वर्मा खुद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो अपने परिवार के साथ साथ स्वयं भगवान पद्मनाभ को समर्पित थे। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को सौंप दी थी। इस मंदिर पर कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने भी मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे मुंह की खानी पड़ी। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जे की कोशिश की गई थी, लेकिन सब असफल रही। त्रावणकोर के राजाओं ने सन 1947 तक राज किया था, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तब से इस मंदिर को शाही परिवार द्वारा अधिकृत एक ट्रस्ट ही चलाता है। एक मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया, इस मंदिर में भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था में मूर्ति है, जिसको 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। बाईं ओर के दरवाजे से भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए दिखते हैं और उनका दायां हाथ लटका हुआ दिखता है, जो कि एक शिवलिंग को स्पर्श कर रहा है।
बीच के दरवाजे से उनका पेट दिखता है और उनकी नाभि से निकलता हुआ कमल का फूल यानी कि पद्म, जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इसी के कारण मंदिर का नाम पड़ा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और दाईं ओर के दरवाजे से उनके चरण दिखते हैं और इस तरह से इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के दर्शन हो जाते हैं। अगर मंदिर के मेन एंट्रेंस की बात की जाए तो वहाँ पर मंदिर के ऊपर सोने का एक भव्य गोपुरम दिखता है, जिसके कारण मंदिर बहुत ही आकर्षक नजर आता है। इसकी खास बात यह भी है कि ऐसा गोपुरम केरला के किसी और मंदिर में नहीं है। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको एक खास तरह की पोशाक पहननी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस मंदिर के 7वें दरवाजे का क्या राज है, जिसके कारण यह मंदिर चर्चा में आ गया था। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस मंदिर के तहखानों को खोलने का काम शुरू किया गया। बता दें कि इस मंदिर में कुल 7 तहखाने या चैम्बर हैं, जिनको A, B, C, D, E, F, G इस तरह से नाम दिया गया है। सन 2011 में जब 6 तहखाने खुले तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। उन तहखानों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली, जिसमें सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण थे। जबकि वो 7वां दरवाज़ा आज तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि उस तहखाने में लाखों करोड़ का खजाना हो सकता है। यह माना जाता है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वो अब तक मिले खजाने से बहुत ज़्यादा है। सोचिए ज़रा, उस तहखाने से क्या निकलेगा? क्या यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना या फिर कुछ और? क्या पता उस दरवाजे के अंदर क्या है, लेकिन इससे जुड़ी कई धारणाएं हैं। वैसे उस तहखाने को खोलने की कोशिश वहीं रोक दी गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस तहखाने के दरवाज़ों पर नागों की भव्य आकृति बनी हुई है। इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग ही कर रहे हैं। इसे खोलना किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को बुलावा देना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जज सुंदर राजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ था, उनकी मृत्यु का कारण यही है। इतिहासकारों की माने तो साल 1931 में जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी तो हज़ारों नागों ने मंदिर के उस तहखाने को घेर लिया था। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद यह सवाल भी आता है कि क्या ये नाग सदियों से ही तहखाने की रक्षा कर रहे थे या फिर कोई ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पर सिर्फ नाग ही रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उस दरवाजे का रास्ता समुद्र में जाके खुलता है। ना जाने क्या रहस्य छिपा हुआ है उस दरवाजे के पीछे। दरअसल यह दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई ताला या जंजीर नहीं है। फिर भी यह दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस दरवाजे पर नागों की आकृति देखते हुए माना जाता है कि सदियों पहले इसे नाग पाशम जैसे मंत्र से बंद किया गया होगा, जिसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि गरुड़ मंत्र का जाप करना इतना मुश्किल है कि इसके जाप की विधि में ज़रा सी भी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला गया है। उस दरवाजे के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और साथ में आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।